बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है रिपोर्ट के अंदर और उसको यूनिक लिस्ट जनरेट करनी है। सेल पर्सन का नाम हम सिलेक्ट करें तो उसकी यूनिक लिस्ट जो प्रोडक्ट की है वो अलग जनरेट हो कि इस पर्सन ने हमारे यानी मिक्स डेटाबेस है उसके अंदर से इस पर्सन ने ये प्रोडक्ट आपकी सेल की, उसके साथ उनकी टोटल सेल्स अलग और फिर उसके बाद उनका क्वांटिटी आइटम कितना हुआ सेल्स वो हमारे पास सारे आना चाहिए, ईच प्रोडक्ट की डिटेल। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास डेट, रीजन, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट्स और सेल्स। अब ये मल्टीपल यहाँ पर नाम है, इसको मैंने कॉपी किया हुआ है और शीट पे जाकर यहाँ किया हुआ है पेस्ट और इसको मैंने डुप्लीकेट रिमूव करके यूनिक नाम रखे हैं सारे। अब इसकी हम लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 आइटम है, 100 यानी 100 सेल्स पर्सन का डेटा है। तो अब हम इसकी यूनिक लिस्ट यहाँ बनाएंगे और जो भी हम प्रोडक्ट सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करें तो उसकी जितनी सेल्स है यहाँ पर यानी जो प्रोडक्ट सेल्स हैं पहले वो आ जाए, यानी डुप्लीकेट हटा के, ठीक है। यानी अगर उसने चेयर्स को 2 दफ़ा सेल्स किया है उस पर्सन के नाम चेयर लिखी हुई है तो यूनिक लिस्ट जनरेट होकर यहाँ पर उसकी आए और फिर उसकी टोटल सेल्स आ जाए हर आइटम की और फिर उसने उस प्रोडक्ट को कितनी टाइम सेल किया है ये उसकी डिटेल आ जाए। तो ये सब काम हम फार्मूलों से किस तरह से करेंगे ये एग्जाम्पल आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन के लिए हम सेल पे क्लिक करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट के लिए और यहाँ एनी वैल्यू में लिस्ट में हम सोर्स क्लिक करके जो शीट है हमारी उसमें जाएंगे और ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ऑल जो कॉलम आ रहा है सेल्स पर्सन का A2 से और एंड मेरा 101 पर हो रहा है तो हेडिंग छोड़कर जो लिस्ट है पूरी सिलेक्ट ओके करेंगे। इसको ओके के बाद अब इसकी फॉर्मेटिंग मैंने करी हुई ऑलरेडी। अब जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन का यूनिक प्रोडक्ट रिकॉर्ड कैसे निकालना है उसके लिए हम लगाएंगे इफ एरर इंडेक्स और यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करेंगे डेटा प्रोडक्ट कॉलम F4 और उसके साथ कॉमा लगेगा मैच, ब्रैकेट ओपन, मैच में लुकअप होगी 0 वैल्यू और कॉमा के बाद लुकअप एरे में हम लगाएंगे इफ फंक्शन और इस सेल पर्सन को हम कह रहे हैं चेक करें लॉजिकल टैक्स F4 बराबर है, ठीक है जी। और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इंटायर कॉलम सेल्स पर्सन। इसका नाम को इस कॉलम में देखें ये लुकअप एरे हम दे रहे हैं और लुकअप एरे की जगह इफ फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं हम और यहाँ पर लुकअप एरे हमने इसका इफ के साथ ऑल कॉलम हमने प्रोडक्ट नेम का सिलेक्ट करा तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए तो हमने कहा काउंट इफ करें वैल्यू इफ ट्रू। रेंज क्या है काउंट इफ में। अब जो हेडिंग आ रही है स्ट्राइक करना है हमें यूनिक नाम को तो ये हेडिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे। H1 मेरे पास सेल एड्रेस है, H1 से H1 के अंदर डिटेल को देखना है और फर्स्ट वाला H1 जो है उसको F4 करना है क्योंकि नीचे स्ट्राइक होगा ये रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो ये हम काउंट इफ लगा रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू की जगह लॉजिकल टैक्स हमने कहा इस नाम को चेक करें इस कॉलम में अगर ये बराबर होगा इसके तो काउंट इफ इसके अंदर फिर कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर काउंट इफ की ट्रू यानी जो ट्रू कंडीशन है उसमें काउंट इफ क्राइटेरिया के अंदर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और अगेन इसी इंटायर कॉलम को प्रोडक्ट्स वाली क्योंकि ये डिटेल हमें स्ट्राइक करनी है यहाँ पे और इसको हम कर देंगे F4। यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे काउंट इफ का क्लोज और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू इफ फॉल्स तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, ठीक है जी। एक्स्ट्रा अगर हम ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पर कर देंगे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मैच लुकअप टाइप आएगी कॉमा के बाद तो यहाँ पर 0 सिलेक्ट एग्जैक्ट मैच और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज मैच का और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का और वैल्यू हमारा ये पूरा फार्मूला आ गया इंडेक्स मैच इफ़ काउंट इफ और अगर वैल्यू इफ़ एरर हुई तो कॉमा यहाँ पर 2 लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। यूनिक प्रोडक्ट आइटम की लिस्ट किसी भी डेटाबेस के अंदर से आप इस तरह से स्ट्राइक कर सकते हैं। अब यही प्रोडक्ट मेरी रिपीट है, ये टोटल प्रोडक्ट्स है हमारी। तो आपके अगर इस पर्सन ने जितनी भी यूनिक प्रोडक्ट अलग अलग हमारी सेल करी है उनकी सारी डिटेल यहाँ से आपके सामने आ जाएंगी जिसने जो प्रोडक्ट सेल्स करी है, ठीक है। अब जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं यहाँ से आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन से सिंपल आपको उस सेल पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है जी।
और इसके बाद अब हम सेल्स देखना चाह रहे हैं, तो सेल्स के लिए हम मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो सम इफ्स यूज़ करेंगे एस लगा के, ठीक है, एंड में सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज सेल्स चाहिए, तो ऑल कॉलम करेंगे सेल्स का सिलेक्ट F4। उसके बाद पर्सन का नाम देखना है, फिर इसको ऑल कॉलम सिलेक्ट F4, ठीक है जी। वन टाइम F4 किया हमने सेल्स पर्सन को, और फिर कॉमा के बाद क्राइटेरिया 1 के अंदर आ जाएगा ये हमारा सेल्स पर्सन, ठीक है जी, क्योंकि हमने ऑल कॉलम ये सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया 1 हमने ये दे दिया, और F4 करेंगे कॉमा। उसके बाद आएगा क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 में हमें प्रोडक्ट्स को देखना है, और F4 करेंगे, ऑल कॉलम प्रोडक्ट सिलेक्ट, और कॉमा के बाद ये वाली प्रोडक्ट्स का सम इफ करके टोटल चाहिए, ब्रैकेट करेंगे किलोस। इसको सिंपल ही रखेंगे क्योंकि ये ड्रैग होगा तो नेक्स्ट सबका सम सेल्स करके वो बताएगा यहाँ पे, और फिर इसको हम करेंगे नीचे ड्रैग, इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इनका टोटल ये आ रहा है 95724। तो अगर हम फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं हम, और हाइड भी कर सकते हैं। तो ऑन के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी कर सकते हैं, या सॉर्ट एंड फ़िल्टर से हम ये वाला प्रोडक्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, नेम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, यानी ये जो सेल्स आ रही है उसका टोटल हमारा 95724 सही आ रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसका नाम मैंने फ़िल्टर से सिलेक्ट करा, और यहाँ पे जब इसका रिकॉर्ड आ रहा है इसको मैं प्लस करके चेक करूँगा, तो यहाँ पे सम होकर हमारे पास वही टोटल आना चाहिए, तो ये गलत आ रहा है। अब इसमें एक मसला है, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि ये भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए। अगर कोई फ़िल्टर रिकॉर्ड होता है और अगर सम सिंपल आप करेंगे तो ये जो विजिबल रॉ नहीं है यहाँ पर, यानी शो नहीं हो रही, उनको भी टोटल में ले लेता है, क्योंकि E21 से E915 के ऑल सेल्स का ये टोटल दिखा रहा है, ये सिर्फ ये जो शो हो रहा है उनका टोटल नहीं दिखा रहा। तो कभी भी अगर इस तरह से फ़िल्टर करके टोटल कर रहे हैं और उसका आंसर सही नहीं आ रहा तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर सब टोटल का फंक्शन यूज़ करते हैं। जब भी कोई फ़िल्टर किया हुआ डाटा है और सिर्फ उन्हीं का कैलकुलेट करना है, वो जो रिकॉर्ड सामने शो रहा है, तो सब टोटल में ये सारे फार्मूले आपको दिए हुए हैं। जो फंक्शन काउंट देखना है, एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, वो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल सम करना है तो 9 नंबर पर है तो हमने 9 सिलेक्ट करा, फिर कॉमा के बाद आप ऑल रेंज सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें। अब देखें 95784 यही टोटल आ गया। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, 957824, और यही आ गया 957824, ठीक है जी। तो यानी हमारा फार्मूला सही है, ठीक है जी। अब आइटम काउंट भी करने के इस बुलाई ने इस काउंट, क्योंकि यूनिक लिस्ट थी तो इसने कितनी दफ़ा ये काउंट में प्रोडक्ट को सेल किया, तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ़, मल्टीपल क्राइटेरिया तो काउंट इफ़, ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम एंटायर, F4 करेंगे, कॉमा, कौन सी प्रोडक्ट देखनी है, ये वाला प्रोडक्ट देखनी है हमें, ये वाली, फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में किस एम्प्लॉय की देखनी है, तो सेल पर्सन का ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, F4 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 में ये सेल्स पर्सन आ जाएगा और इसको F4 करना है, और यहाँ पर हम इसको भी कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस पर्सन की जो काउंट होगी वो भी आ जाएगी हमारे पास, हर प्रोडक्ट, यानी इसने कितनी काउंट की है, सेल्स की है, तो उनका उन आइटम का प्रोडक्ट का काउंट भी आ जाएगा हमारे पास। इस तरह कोई भी पर्सन सेलेक्ट करा हमने तो यहाँ पर देखें उसकी जो प्रोडक्ट्स ने सेल करी हैं वो, और कितनी दफ़ा करी हैं वो, और उसकी टोटल सेल्स यहाँ पर आ रही है हमारे पास। अब ये ज़ीरो का रिकॉर्ड शो नहीं है, अगर एक्स्ट्रा डेटा है तो रिकॉर्ड आ जाए, वरना तो ज़ीरो शो नहीं है। तो इसके लिए सम इफ से पहले इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को हम कहेंगे बराबर ब्लैंक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए कॉमा, वरना तो ये जो सम इफ है ये फंक्शन चलाए, एंटर, ड्रैग, तो एक्स्ट्रा टैग से अगर डाटा नहीं होगा तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। सेम इसी को इस तरह से काउंट इफ से पहले इफ़ कंडीशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, वरना तो काउंट इफ चलाएं और इसको भी नीचे ड्रैग करें, ठीक है जी। हो गया मसला। अब देखते हैं जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगा तो डेटा शो होगा, और जिनका शॉर्ट रिकॉर्ड होगा तो उसमें ज़ीरो प्रेजेंट नहीं होगा इस तरह से आपका। और बाकी फॉर्मेट देख लेते हैं, सेल स्टाइल, यहाँ से जो भी स्टाइल होगा वो आप दे सकते हैं, बोल्ड वगैरह करना है, यहाँ से बड़ा करना है रिकॉर्ड,
एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है हमने, तो उसी तरह से आपकी फॉर्मेटिंग भी अच्छी सी होनी चाहिए। और जिसने प्रेजेंट किया है ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक भी करना है बहुत ज़्यादा भरपूर। और जो फर्स्ट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।